हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पे हम चर्चा करने वाले हैं। साइबर क्राइम के मामले तो आए दिन हम सुनते रहते हैं, लेकिन साइबर क्राइम का एडवांस्ड मेथड है सिम स्वैपिंग, जिसमें सिर्फ मिस्ड कॉल के माध्यम से आपके अकाउंट से सारा का सारा पैसा उड़ाया जा सकता है। इसकी अभी हाल ही में एक ताजा घटना सामने आई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर एक महिला के पास में 3 बार मिस्ड कॉल आई और उसके बाद एक एक करके ट्रांजेक्शन के मैसेज आए और 50 लाख रुपए उस महिला के अकाउंट से खाली कर दिए गए। ये एक महिला वकील का मामला है दिल्ली के अंदर, जो अभी हाल ही में सामने आया है। तो आखिर ये सिम स्वैपिंग क्या होता है और सिम स्वैपिंग के माध्यम से कैसे लोगों को टारगेट किया जाता है और सिर्फ एक मिस्ड कॉल के माध्यम से कैसे अकाउंट से लाखों रुपए खाली किए जा सकते हैं, तो ये पूरी न्यूज समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले सिम स्वैपिंग होता क्या है। सिम स्वैपिंग का मतलब होता है सिम की अदला बदली। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब हैकर्स को ओटीपी चाहिए होता था आपके अकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए, लेकिन आजकल लोग इतने तो समझदार हो चुके हैं कि कोई भी आसानी से अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करता। तो इसीलिए हैकर्स ने दूसरा मेथड निकाला है सिम स्वैपिंग का, सिम की अदला बदली। आप ही के नंबर से एक और नया सिम अपने फोन में एक्टिवेट कर लेते हैं और आपका सिम आपके नंबर से वो सिम डीएक्टिवेट हो जाती है, नेटवर्क चला जाता है और उसके बाद इजीली वो लोग ओटीपी से आपके अकाउंट से लाखों रुपए खाली कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, हमारे नंबर से कोई अलग नंबर हमारे ही नंबर पे कोई कैसे एक्टिवेट कर सकता है। तो समझिएगा, जब भी आप एक सिम कार्ड खरीदते हैं तो सिम कार्ड के पीछे 20 डिजिट का एक नंबर होता है। आप सिम कार्ड तो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन वो जो कवर होता है उसे आप डस्टबिन में कचरा समझ के फेंक देते हैं, जिसके पीछे भी 20 डिजिट का वो नंबर लिखा होता है। हैकर्स वो सब इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास एक सर्विस कॉल आता है। सर्विस कॉल में आपको बहुत सारी सर्विसेज बताई जाती हैं कि आपके सिम कार्ड पर ये सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। अगर आप एक दबाते हैं तो जैसे ही आपको वो सर्विसेज अच्छी लगती है, आप सोचते हो कि एक दबा देते, एक दबाने के बाद में उनके पास में ऑथेंटिकेशन मैसेज आ जाता है और आपका सिम कार्ड जो है वो आपके नंबर से बंद होके आपके फोन से थोड़ी ही देर में नेटवर्क चला जाता है। इसी फेक सर्विस कॉल के माध्यम से आपके सिम के 20 डिजिट के नंबर भी वो पता कर लेते हैं और आप इजीली वो नंबर बता देते हैं। आप सोचते हैं कोई अकाउंट नंबर तो है नहीं, सिम नंबर है। तो उसके बाद वो डिटेल्स वहां से कलेक्ट करने के बाद हैकर के लिए इजी हो जाता है कि आपका जो सिम कार्ड है वो बंद करवा दिया जाए और उसी के नंबर से नया सिम कार्ड जो है वो अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद ओटीपी इजीली उन लोगों को मिल जाता है और उसके माध्यम से वो आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये इतना इजीली कैसे हो सकता है, इन लोगों को ये कैसे पता चलता है कि किसके पास में कितना पैसा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। आपके पास में केवाईसी के माध्यम से आपके पास एक मैसेज आता है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है। अगर आपने केवाईसी इतने दिनों में कंप्लीट नहीं की तो आपके सिम कार्ड के सारे सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। केवाईसी के माध्यम से आपसे बहुत सारी डिटेल्स जो है वो ले लेते हैं। दूसरा मेथड होता है सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपना टारगेट ढूंढते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखते हैं कि कौन से लोग कितने रिच हो सकते हैं, एक इनको आइडिया लग जाता है। वहां से ये टारगेट ढूंढते हैं और उसके बाद डिटेल सर्च करते हैं। आप अपने फोन में बहुत सारी साइट्स पे विजिट करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करते हैं, वाउचर्स के लालच में, डिस्काउंट के लालच में बहुत सारी एप्लीकेशंस पर आप चीज़ों को खरीदने के लिए या फिर कुछ भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, वहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देते हैं, जहां से हैकर्स को आपके अकाउंट नंबर की सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और उसके बाद बहुत ईजी होता है कि आपके अकाउंट से फ्रॉड किया जा सके। ये आपके नंबर को बंद करवाने के लिए जो कंप्लेंट डालते हैं तो उसके लिए पहले से सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिल्ली की इस महिला की बात करते हैं, जब 3 बार मिस्ड कॉल आया, उसके बाद इस महिला ने जब कॉल बैक किया तो पूछा कि आप कौन है, तो उधर से बताया गया कि वो कुरियर वाला है और आपके घर का एड्रेस चाहिए, आपके लिए कुरियर आया है। महिला ने जैसे ही घर का एड्रेस बताया उसके बाद ही वो सारी ट्रांजैक्शंस के मैसेज आए। तो घर का एड्रेस मिल चुका है और उसके अलावा सिम कार्ड के पीछे जो 20 डिजिट का नंबर होता है वो उन्होंने उस कवर से ले लिया होगा और इसके बाद की जो डिटेल्स हैं वो इसने उस फोन के अंदर ही, जो एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो, आप कोई भी साइट के ऊपर क्लिक करते हो, कोई भी लिंक आपके पास में आता है वाउचर्स के लिए या फिर आपको ये
लॉटरी वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लालच में उनके ऊपर क्लिक करते हो और आपकी बहुत सारी जो डिटेल्स है वो हैकर्स के पास में चली जाती हैं। ये डिटेल्स काफ़ी होती है ये प्रूव करने के लिए कि वो सिम नंबर हैकर्स का ही है, और इसके माध्यम से वो उसको बंद करवा के इजीली एक नया नंबर ले लेते हैं। नया नंबर लेने के बाद OTP मिल जाता है और इजीली जो है वो उस अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स इस तरीके से ये लोग मिलते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से कैसे बच सकते हो? तो सबसे पहली चीज़, कोई भी अननोन नंबर से जब भी मिस्ड कॉल वगैरह आती तो कोशिश कीजिए कि वो मिस्ड कॉल आप उसका रिप्लाई ना करें। दूसरी चीज़, KYC वगैरह के लिए जब भी आपके पास में मैसेज आता है, जब भी कॉल आता है, तो पहले कंफर्म करें कि वो कॉल जो है वो कहाँ से कॉल आया है, कंपनी से है किसी, आप KYC डिटेल्स ऐसे ना दें। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको उस एप्लीकेशन के बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए, कितने लोग वो उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। मतलब एक होता है कि कोई भी एप्लीकेशन होती है जो बहुत फेमस होती है, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या फिर आप भी काफी समय से उसको यूज कर रहे हैं, उसके बारे में आपने काफी सुना है। ऐसे अननोन एप्लीकेशन को कभी भी अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। कोई भी अननोन लिंक आपके पास में आता है कि जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये जीतने का मौका मिलेगा, आपको इतना कैश प्राइज मिलेगा, और आप लालच में उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं और उसी के माध्यम से बहुत सारी जो आपकी डिटेल्स हैं वो उनके पास में चली जाती है। आपके फोन की सारी जो डिटेल्स हैं वो उनके पास में एक लिंक के माध्यम से भी जा सकती हैं। तो बचने का यही सेफ तरीका है कि ऐसी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। दिल्ली का ये जो नियम, इसके अलावा भी 2018 के अंदर भारत से 200 करोड़ रुपए सिम स्वैपिंग के माध्यम से उड़ा दिए गए थे। 80% ऐसे मामले हैं जो आज तक सॉल्व नहीं कर पाई है। पुलिस ने भी लोगों को इस चीज के लिए सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि इस चीज का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं। सिर्फ लोगों को अवेयर किया जाता है। जो पुलिस है, पुलिस भी लोगों को अवेयर करने का ही काम कर रही है, क्योंकि इसके लिए कोई अभी तक कोई भी इंसान पकड़ा नहीं गया है कि ये चीजें किसने की हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आप किसी को भी शेयर नहीं करेंगे। हालांकि भारत सरकार इसके लिए 2022 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि शुरू की गई थी। इसमें काफ़ी सारी कैंपेन्स वगैरह भी शुरू किए गए थे, बट वो सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है। जो भी मेथड्स भारत सरकार यूज़ कर रही है इन चीज़ों को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो इसके लिए सारी चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस है। आपसे एक सवाल है मेरा, जो मैंने करंट अफेयर के सेशन में आपको पढ़ाया था DG कवच के बारे में। आप मुझे बताइए DG कवच क्या है और किसने लागू किया है। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये साइबर क्राइम किसी और के साथ में ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।